आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। मित्रों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण की एक कथा सुनाने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। यह कथा श्री सूत जी ने शौनक ऋषि को सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, समुद्र के किनारे वास्कल नामक गांव था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुरता से वशीभूत होकर अपनी रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वेश्या के पास जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकी। वह एक दुराचारी पुरुष से संबंध रखने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को परपुरुष के साथ संबंध रखते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया और जार पुरुष अर्थात दुराचारी पुरुष तो डर कर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला को मारने पीटने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ? पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरकलोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह एकाग्रचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में दुराचारी पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम और नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को
स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया, जटावल्कल वस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके और जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिवजी के ध्यान में मग्न होकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सानिध्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया और एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के बारे में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक इस समय नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला दुखी हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्ब्रू गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्ब्रू विंध्याचल पहुँचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथाओं को सुनने के लिए वहाँ पर देवता भी एकत्रित हो गए। तुम्ब्रू से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब प्रतिदिन शिवजी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति को देखकर उसे अपना गण बना लिया। यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।